एक्चुअल 2009 से मैं जब पास आउट हुआ वीएनएस कॉलेज से, उसके बाद मैं संविदा एनएचएम में फार्मासिस्ट रहा। लगभग 15 साल काम करने के बाद थोड़ा मुझे फील हुआ कि कॉन्टेक्चुअल मतलब संविदा नौकरी उतनी स्टेबल और उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। उसके बाद मैंने प्लान किया कि क्यों ना इसको रेगुलर नौकरी में कन्वर्ट किया जाए। रेगुलर नौकरी को कन्वर्ट करने का जब विचार आया तो जब अगस्त में फॉर्म भरे जा रहे थे मुझे ध्यान नहीं था, पर मेरे कलीग्स ने मुझे याद दिलाया कि रेगुलर नौकरी के फॉर्म निकले हैं, आप चाहे तो भर सकते हैं। मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म भरने के बाद मैंने एक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया। उन्होंने रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं किया। उसके बाद 8 दिन बाद मैंने जीडीसी क्लासेस ज्वाइन की। गौतम सर से मैंने बात की। सर ने कहा ज्वाइन कीजिए, हमारी तरफ से सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए और हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुरंत रास्ते में ही मैंने जीडीसी ज्वाइन कर ली। जीडीसी ज्वाइन करने के तुरंत बाद सर की क्लासेस मैंने ली। उसके बाद मुझे एकदम से यही फील आया कि मैं 15 साल पुराना नहीं, मैं तो अभी करंट का स्टूडेंट हूँ। मुझे जो मैंने 15 साल से किताबें नहीं देखी थी, सर की क्लास लेने के बाद एकदम दिमाग बूस्टअप हो गया मेरा। बूस्टअप होने के बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं किया जा सकता है, अभी है, मतलब कि अभी कुछ छूटा नहीं। कॉलेज के दिन याद आ गए। कॉलेज के दिन याद आए तो फिर लगा नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद गौतम सर की जब मैंने फार्माकोग्नोसी ज्वाइन की, उसके बाद मेरा ऐसा लगा जैसे कोग्नोसी कुछ भी नहीं है, एकदम रट गया, मुझे पूरा रट गया। और जीडीसी क्लासेस की एक बुक सर मैंने ऑनलाइन बुलवाई थी जीडीसी से। हाँ ये वाली मैंने बुक बुलवाई थी ऑनलाइन सर। ये जी सर, ये बुक थी और इसमें क्या है, काफ़ी हाईलाइटेड दिए पॉइंट्स। तो इसको क्या है कि दिमाग में, आंखों में सेट होते हैं ये पॉइंट कि ये याद हो गया, ये याद हो गया, ऐसे करके। तो ये चीज़ें मुझे अच्छे इंस्पायर किया है। हेलो एवरीवन, वेलकम सी ऑल इन जीडीसी स्टूडेंट। जैसा कि हम सुनते हैं कि सर आप मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मेहनत करते जाओ और एक दिन वो आएगा जिस दिन आपका वो मेहनत जो है वो सार्थक हो जाएगा। ये मेहनत करने की कोई उम्र नहीं होती है, ये मेहनत करने की ना कोई सीमा नहीं होती है। जैसे अपन बोलते ना कि सर मेरा एज हो गया है, मैं किस एज में जा करके प्रैक्टिस करूं या किस एज में जा करके मैं एग्जाम की प्रिपरेशंस करूं, तो ऐसा कोई एज नहीं होता है। आप जब चाहें, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि स्टूडेंट या एक एस्पिरेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है जब जागो तब सवेरा। आपको आज मन किया कि आज से मुझे कॉम्पिटिटिव लाइन में जाना है, तो आप आज से ही कॉम्पिटिटिव लाइन में एंटर कर जाइए और अपनी मंजिलों को पा सकते हैं जीडीसी के साथ। आज हमारे बीच ऐसे ही एक उदाहरण, एक प्रेरणा स्रोत हैं, प्राउड जीडीसीयन के रूप में मनीष कुमार जैन। ये एमपी फार्मासिस्ट में संविदा पोस्ट जो था, उस संविदा पोस्ट में रैंक 1 लेकर के आए हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और मुझे यह अनाउंस करते हुए बहुत ही गर्व हो रहा है, बहुत ही मैं खुश हो रहा हूं। तो सर मनीष जैन, प्लीज़ आप आइए और आपको हमारे प्लेटफॉर्म जीडीसी पे बहुत बहुत स्वागत। आपका रिजल्ट के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मनीष जी, मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी जो है वो कहाँ से शुरू हुई, कब आपने स्टार्ट किया? जहाँ तक मुझे लग रहा है कि आप जैसा कि मुझे पता है कि 2009 में आपने बी फार्मा पास आउट किए और 2009 के बाद आज इन्होंने 2025 में एमपी फार्मासिस्ट में रैंक 1 लेकर के आए। तो थोड़ा सा हमारे बच्चों को ना, क्या हमारे बच्चे थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं कभी कभी कि अरे यार सर इतना लेट हो रहा है, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया। आप इनसे सीखो ना, इनसे सीखो। इन्होंने कितना टाइम है, यानी 16 ईयर्स के आसपास इन्होंने टाइम दिया और उसके बाद जा करके रैंक 1 लेकर के आए हैं, ऐसा मिसाल पेश किया है। तो मनीष जी, प्लीज एक बार आप अपनी जर्नी के बारे में जरूर बताइए, कब से शुरू किया, कहाँ शुरू किया और अभी फिलहाल आप क्या कर रहे थे? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जीडीसी क्लासेस के लिए थैंक यू वेरी मच। एक्चुअल 2009 से मैं जब पास आउट हुआ वीएनएस कॉलेज से, उसके बाद मैं संविदा एनएचएम में फार्मासिस्ट रहा। लगभग 15 साल काम करने के बाद थोड़ा मुझे फील हुआ कि कॉन्टेक्चुअल मतलब संविदा नौकरी उतनी स्टेबल और उतनी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही है। उसके बाद मैंने प्लान किया कि क्यों ना इसको रेगुलर नौकरी में कन्वर्ट किया जाए। रेगुलर नौकरी को कन्वर्ट करने का जब विचार आया तो जब अगस्त में फॉर्म भरे जा रहे थे मुझे ध्यान नहीं था, पर मेरे कलीग्स ने मुझे याद दिलाया कि रेगुलर नौकरी के फॉर्म निकले हैं, आप चाहे तो भर सकते हैं।
मैंने फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद मैंने एक अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, उन्होंने रिस्पांस प्रॉपर नहीं किया। उसके बाद 8 दिन बाद मैंने GDC क्लासेस ज्वाइन की। गौतम सर से मैंने बात की, सर ने कहा ज्वाइन कीजिए, हमारी तरफ से सिलेबस कंप्लीट होगा, आपको मेहनत करना है, आप मेहनत कीजिए और हम पूरा सहयोग करेंगे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने तुरंत रास्ते में ही मैंने GDC ज्वाइन कर ली। GDC ज्वाइन करने के तुरंत बाद सर की क्लासेस मैंने ली। उसके बाद मुझे एकदम से यही फील आया कि मैं 15 साल पुराना नहीं, मैं तो अभी करंट का स्टूडेंट हूँ। मुझे जो मैंने 15 साल से किताबें नहीं देखी थी, सर की क्लास लेने के बाद एकदम दिमाग बूस्टअप हो गया मेरा। बूस्टअप होने के बाद ऐसा लगने लगा कि नहीं, किया जा सकता है, अभी है, मतलब कि अभी कुछ छूटा नहीं। कॉलेज के दिन याद आ गए, कॉलेज के दिन याद आए तो फिर लगा नहीं, ये हो सकता है, ये हो सकता है। उसके बाद गौतम सर की जब मैंने फार्माकोग्नोसी ज्वाइन की, उसके बाद मेरा ऐसा लगा जैसे कोग्नोसी कुछ भी नहीं है। सर ने ऐसा रटा दिया कि क्रिकेट की बॉल की तरह हो गया था कि दिखने में फिर फुटबॉल दिखने लगी, एकदम रट गया, मुझे पूरा रट गया। उसके बाद और भी GDC क्लासेस की जो फैकल्टीज थी, उन्होंने फिर मुझे बहुत सहयोग किया। मुझे एनाटॉमी फिजियोलॉजी में उस सेकंड नीलेश सर जो थे, और उसके बाद शशांक गुप्ता सर थे, उन्होंने मुझे स्टैटिक्स पढ़ाई। स्टैटिक्स को उन्होंने इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि पॉइंट्स मेरे ख्याल से उसके बाहर नहीं गया एग्ज़ाम, सर उसके बाहर नहीं था। जो आपने बताया, नीलेश सर ने बताया और शशांक सर ने बताया, बाहर नहीं था एग्ज़ाम। 100% श्योर हूँ मैं, पूरे क्वेश्चन मुझे याद हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था सर उसमें से। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, थैंक्स वेरी मच। एक्चुअली क्या है ना, जब सर से मतलब मनीष जी से मेरी बात हुई थी, इनका कॉल आया था कि सर मैं MP फार्मासिस्ट का फॉर्म फिलअप किया हूं और GDC ज्वाइन करना चाहता हूं। मैं भी ऐसे ही बिजी था, मैंने कहा कि ठीक है GDC ज्वाइन कीजिए। इन्होंने मेरे से कमिटमेंट करवाया कि क्या सर सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं, क्योंकि इन्होंने जहाँ दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किए थे वहाँ पर मतलब पेमेंट लेकर के रिकॉर्डिंग्स वीडियो डाल दिया गया था और कोई रिस्पांस प्रॉपर नहीं था। और एक एस्पिरेंट के लिए टीचर से इंटरेक्ट होना बहुत कंपलसरी होता है। मैंने इनको यही बोला कि MP फार्मासिस्ट का तो सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा चाहे जैसे कंप्लीट, और हमारी टीम ने ये मेहनत करके पूरी सिलेबस को कंप्लीट किया और हम यही करते हैं सर। हमारी जो कमिटमेंट होती है ना, इसलिए तो हम GDC उस मुकाम पर है। आप जैसे लोग हमसे जुड़ते हैं, यानी ये मेरे से भी सीनियर हैं। 14 का मैं पास आउट हूँ B फार्मा, सर 2009 के पास आउट है, यानी मेरे से भी 5 ईयर सीनियर है। मुझे प्राउड होता है, मुझे लिटरली आज बहुत प्राउड हो रहा है कि नहीं, मैंने कुछ तो अचीव किया है। मतलब एक मेहनत होती है ना, मेहनत हमेशा रंग लाती है। जैसा आज आपको फील हो रहा होगा, सर से मेरी बात हुई, मनीष सर से, तो इन्होंने ये बताया मुझे कि एक्चुअली संविदा में ये थे और एकदम से इनको मूड किया कि यार मुझे जो है ना अब परमानेंट होना है। अगस्त में रिक्रूटमेंट आती है, रिक्रूटमेंट के 8 दिन मतलब फाइनल 10 अगस्त आई थिंक फॉर्म का लास्ट डेट था, और 8 अगस्त को सर जो है मनीष जी जो है वो क्या करते हैं, फॉर्म फिलअप करते हैं। और सितंबर में, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका MP फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है। इट मींस लगभग 45 to 50 डेज, 45 से 50 दिन उनके लिए जो 15 साल पहले B फार्मा छोड़ करके बैठे हुए हैं। मैं इसलिए हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूं कि जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आपने ठान लिया, जिस दिन आपने मान लिया कि आप कर सकते हो, आपके लिए ही ये सीट रिजर्व किया गया है, उस दिन दुनिया का कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकता है। बस अपने मन की इच्छा को आपको अंदर से क्या करना है, बहुत ज्यादा हाईली मोटिवेटेड रखना है, और ऐसा ही मनीष सर ने किया। सर आई होप कि आप मैरिड भी होंगे, घर में बच्चे भी होंगे, तो जो एस्पिरेंट हमारे हैं, बच्चे हैं, मैं इनके तरफ से क्वेश्चन लेना चाहता हूं कि आपने जॉब, जो संविदा का जॉब था हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का, आप वो जॉब भी कर रहे थे, घर परिवार भी देखना, GDC की क्लासेस देखना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर बुक्स को भी पढ़ना, यानी कि मॉड्यूल्स वगैरह पढ़ना, ये सारी चीजें मैनेज कैसे हुआ, कैसे आपने मैनेज किया इन चीजों को? ये कौन सी ऐसी चीज थी जो आपको अंदर से एनर्जाइज कर रही थी कि नहीं, कुछ भी हो जाए मनीष, हमें तो ये सिलेक्शन लेना है, इसके लिए मेहनत करना है? तो प्लीज इसके बारे में एक बार हमारे बच्चों को जरूर बताइए। मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, ये बात सही है, मैरिड हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं, और अभी एक छोटा है तो शरारती है, उसको मैंने देखा, इसके रहते हुए थोड़ा सा पढ़ाई कर पाना मुश्किल है। मैंने कुछ दिनों के लिए अपने मिसेज और छोटे बच्चे को मायके भेज दिया,
उसके बाद मेरी जॉब भी है, 11 से 5 बजे जॉब भी करना पड़ती है, टीवी स्टोर इंचार्ज हूँ मैं, तो जॉब भी करना है। उसके बाद सर लोगों की क्लास, मैं जहाँ था सर ने सुबह मॉर्निंग 6 बजे भी क्लास ली। सर आपने बिल्कुल आपने 6 बजे क्लास ली, मैं 6 बजे आपकी क्लास के लिए उठा। वैसे मैं नॉर्मली 7 बजे उठता हूँ, पर 6 बजे उठा। उसके बाद रात में 11-12 बजे तक जितना हो सकता था आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस देखकर पूरी क्लास कंप्लीट करके फिर मैं अपना आराम करता था। अब बात यह थी कि मुझे इंस्पायर किसने किया, तो मुझे एक्चुअल में 2 चीज़ों ने काफ़ी इंस्पायर किया। फर्स्ट तो ये है कि एक हमारे अधिकारी हैं, उनसे थोड़ी सी टसल चल रही थी और ये सामने आ रहा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल और रेगुलर वालों में कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है। तो एक चीज़ तो ये मन में ठेस लगी थी, कहना चाहिए, इस ठेस लगी थी कि नहीं ये तो गलत हो रहा है, तो अब तो रेगुलर होना है। और दूसरा एक मूवी आई है, मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, वो जो ट्वेल्थ फेल मूवी है, ट्वेल्थ फेल एक मूवी है, जो उससे भी मैं इंस्पायर हुआ कि उसमें बताया कि हाँ नहीं कैसे मेहनत की जा सकती है और कैसे पकड़ा जा सकता है, एग्ज़ाम को कैसे क्लियर किया जा सकता है। और मैं जब इस चीज़ों को आगे बढ़ा, चलता रहा, मुझे ये लगा, फिर आज जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि नंबर 1 पर मैं आया हूँ। थैंक यू वेरी मच जीडीसी क्लासेस इसके लिए कि मुझे इतना इंस्पायर जीडीसी क्लासेस ने भी किया। और सर लोग को जैसे मैं फ़ोन करा, व्हाट्सअप करा, तुरंत रिप्लाई मिलता था कि हाँ नहीं इसको ऐसा नहीं, ये सही है, ये गलत है, आप इसको ऐसे प्रैक्टिस। और जीडीसी क्लासेस की एक बुक सर मैंने ऑनलाइन बुलवाई थी जीडीसी, उससे वही फार्मासिस्ट वाली थी, हाँ एमसी, हाँ ये वाली मैंने बुक बुलवाई थी ऑनलाइन सर। ये जी सर, ये बुक थी, ये बुक थी। और इसमें क्या है, काफ़ी हाईलाइटेड दिए पॉइंट्स, तो इसको क्या है एकदम दिमाग में, आंखों में सेट होते हैं ये पॉइंट कि ये याद हो गया, ये याद हो गया, ऐसे करके। तो ये चीज़ें मुझे अच्छे इंस्पायर किया है सर। जैसा कि सर ने अभी जस्ट बताया ना कि ये बुक्स, मैं ये सारी बुक्स ना, ये मेरे सामने है, सारी बुक्स मेरे सामने रखी हुई रहती है, क्योंकि हमें पता है ना कि सिलेक्शन कहाँ से होना है, कैसे सिलेक्शन दिलवाना है, बाकी मेहनत आपकी होती है। और आप जैसे होनहार जो बच्चे हमसे जुड़ते हैं सर, स्टूडेंट जुड़ते हैं, एस्पिरेंट जुड़ते हैं, एक्चुअली मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। जैसे आपसे मैंने आपकी इंस्पिरेशन, जो आपने बताया ना कि मैं 12th मूवी फेल मूवी मैंने देखा सर, इंस्पायर हुआ। आप जैसे बच्चे हमारी टीम को इंस्पायर करते हैं। ये इंटरव्यू जब शशांक सर देखेंगे तो वो इंस्पायर होंगे कि हाँ हमने कुछ तो अचीव किया है। जब आप 45 डेज में हमसे जुड़ करके रैंक 1 लेकर के आ सकते हैं, तो मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि ये केवल और केवल जीडीसी के साथ मुमकिन है। ये केवल जीडीसी के साथ मुमकिन है कि सर 15 इयर्स पहले बी फार्मा कंप्लीट हो चुके हैं, अपने फील्ड से बाहर हैं, एंड देन 45 डेज का हमारा एमपी फार्मासिस्ट का कोर्स ज्वाइन किए, एमपी ईएसबी का जो हमारी बुक्स है उस बुक्स को सर ने प्रीफर किया, और रिजल्ट आपके सामने है कि संविदा में सर का रैंक 1 है एमपी फार्मासिस्ट में। ये जो स्लोगन है ना जीडीसी का, जीडीसी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन यूं ही नहीं बना है स्टूडेंट, आप जैसे बच्चों को मिलने से बना है। आपके मेहनत ने इस स्लोगन को प्रूफ किया है, सार्थक बनाया है कि हाँ लिटरली अगर जीडीसी में आप ज्वाइन करते हैं तो सिलेक्शन तो होना ही है। तो सर का जैसा जर्नी था मनीष जी का, इन जर्नी से हमें इंस्पायर होना चाहिए। और वो तमाम बच्चे जो आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक मैसेज है, एक इंस्पिरेशनल मैसेज है, या हम कह सकते हैं एक मोटिवेशंस है कि आप जिस दिन से चाह लीजिए, जिस समय से चाह लीजिए अपनी मंजिल को पाने के लिए, बस आप जिस दिन ठान लिए आपका लक्ष्य आपके समीप होता चला जाएगा। दुनिया की कोई भी ताकत उस लक्ष्य को प्राप्त करने से नहीं रोक सकता है जिसने अपने अंदर यह ठान लिया कि मुझे सिलेक्शन करना है। तो हमारी टीम के तरफ से मनीष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह भी आप जरूर अप्रोच करें, और शुभकामनाएं भी रहेगी हमारी टीम की तरफ से कि आपका सिलेक्शन और अच्छा हो और ऐसे ही आपको ठेस पहुंचता रहे, ताकि बेहतरीन रिजल्ट जो है वो हमारी टीम, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है और आपके फैमिली है उनको मिलता रहे। शायद आज आप बहुत बिजी होंगे आपके घर में, मुझे जहां तक सर को मैंने मतलब इनका कॉल आया तो मैंने बोला मुझे इंटरव्यू लेना है। इन्होंने बताया कि सर बहुत खुशी का माहौल है, मिलना तो मैं आपसे भी चाहता हूँ, घर में भी बच्चे हैं, वाइफ है, सारे परिवार है, सब एंजॉय करना चाहते हैं। तो लिटरली आप आज जाकर के खूब सारा सेलिब्रेशन कीजिए, और हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू वेरी मच जीडीसी टीम।
और यही कहूँगा कि यदि ड्रग इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा तो मैं वापस से जीडीसी ज्वाइन करूँगा सर। थैंक यू थैंक यू वेरी मच जीडीसी।